मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। जन्माष्टमी नाम सुनते ही हमारे सामने एक चंचल, नटखट, मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। कृष्ण प्रतीक है आस्था, उल्लास, विश्वास, साहस और प्रेम का। हम सभी में कृष्ण किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बस ज़रूरत है उन्हें देखने, जानने, समझने की। उनकी बातों को, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की। संपूर्ण विश्व में कृष्ण के अनेक भक्त हैं, क्योंकि जिसने भी कृष्ण को जाना, समझा, वो उन्हीं का होकर रह गया। सखियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करना। चलिए शुरू करते हैं कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। वो इतना अत्याचारी था कि उसने अपने पिता को गद्दी से उतार कर कारावास में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। कंस की एक बहन थी, देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसका विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से हुआ। विवाह के पश्चात देवकी की विदाई हुई। विदाई के समय कंस स्वयं देवकी का रथ खींच रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, तू जिस देवकी को बड़े प्रेम से विदाई कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और वो वसुदेव को जान से मारने चला। यह देखकर देवकी कंस के चरणों पड़ गई और उसने कहा, मैं अपनी 8वीं संतान खुद तुम्हें दे दूंगी। अपने बहनोई को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तभी नारद मुनि वहाँ आए और उन्होंने कहा, भगवान की गिनती कौन जान सकता है, कोई सी भी संतान 8वीं हो सकती है। यह सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक कर 7 बच्चे हुए और कंस ने उन सभी को मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो कंस ने कारागार में पहरे कड़े कर दिए। उसी समय वसुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जन्म से पहले कोठरी में अचानक प्रकाश हुआ और वसुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने कहा, मैं स्वयं शिशु के रूप में जन्म लूँगा। तुम मुझे नंद के घर वृंदावन में छोड़ आना और वहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। बच्चे के जन्म के बाद वसुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर नंद के घर की ओर चल पड़े। रात्रि के सारे पहरादार सो गए और बेड़ियां और कारागार के द्वार भी अपने आप खुल गए। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी, जो उफान पर थी। नवजात शिशु को बारिश से बचाने के लिए स्वयं वासुकी नाग ने आया और उसने बालक को बचाया। इसी प्रकार यमुना भी भगवान के पैरों के छूकर बैठ गई। वसुदेव नंद के घर पहुँचे। उन्होंने शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के दरवाजे पहले की भांति फिर से बंद हो गए। पहरेदार बच्चे की आवाज़ सुनकर जाग गए। उन्होंने जाकर कंस को सूचना दी। कंस ने कारागार में जाकर देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया और पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में है, वही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया। उसने वासुदेव और देवकी को हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु सफल नहीं हो सका। 10 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद उन्होंने वसुदेव और देवकी को
कारागार से बाहर निकाला।